लाडली गंगे मैया की रेडी रेडी एंजॉय सर। ऋषिकेश जाने के लिए कोटा से हम ट्रेन पकड़ के निकल गए हरिद्वार के लिए। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको ऋषिकेश आना है तो सीधे हरिद्वार आ जाओ ट्रेन। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर और हर की पुड़ी घूम करके हम सीधे निकल गए ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में रुकने के लिए आप धर्मशाला भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी फैसिलिटी और अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए तो पैसा बचाने के चक्कर में मत रहना, कोई अच्छा सा होटल रूम जरूर ले लेना। अपना बैग रूम में डालकर और मैगी खाकर हम निकल गए राम झूला होते हुए रिवर राफ्टिंग के लिए। अगर आप ऋषिकेश घूमने जा रहे हो तो राम झूला या जानकी झूला के पास ही अपना होटल रूम लेना है। यहाँ से सभी चीज़ें सेम डिस्टेंस पर पड़ती है। राम झूला के आसपास बहुत ही सही जगह है रुकने की। वहाँ का व्यू देख करके आपको लगेगा कि आप गोवा में आ गए। एक मोटे भैया टकराया, लेकिन हमने बुरा नहीं माना और गाली देकर के आगे निकल गए। मेरा दोस्त जो बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक है, उसको रिकॉर्ड ना करते हुए हमने कैमरे में सिर्फ खुद को रिकॉर्ड किया। सुंदर कन्याएं सस्ता माल महंगे में बेचने का काम कर रही थी, लेकिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सीधे आगे निकल गए। सस्ती वाली स्कूटर पर बैठकर हम निकल गए रिवर राफ्टिंग के लिए। पहाड़ों में आकर के वहाँ की हवा से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत दिनों का जुकाम खत्म हो गया हो। तो थोड़ी बकचोदी करते हुए हम निकल गए राम झूला से रिवर राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग के लिए जिस गाड़ी में बैठकर हमें जाना था, उस गाड़ी में ऑलरेडी 3-4 कन्याएं बैठी हुई थी। तो हमने अपने जेंटलमैन होने का दिखावा करते हुए गाड़ी के पीछे वाली कबाड़ सीट पर जाकर के बैठ गए। हवाई चप्पल कुछ जम नहीं रही थी, फिर भी हम मुस्कुराते हुए निकल पड़े। मेरा दोस्त दिहाड़ी मजदूर की तरह बैठा हुआ था कि कब चौराहे पर उतारे और आज के दिन की दिहाड़ी दे। पहाड़ों का व्यू देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों रिकॉर्ड करने में इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो चलो भैया, हम अपनी लाल टोपी और लाल जैकेट पहन करके बैठ गए रिवर राफ्टिंग के लिए नीली बोट पर। तो जैसे कि मैं पैदाइशी लीडर हूँ, तो यहाँ पर भी अपनी मर्दानगी दिखाते हुए मैंने ही अपनी टीम को लीड किया। तो गंगे मैया की जय बोल करके निकल पड़े हम अपने 1 घंटे के एडवेंचर पर। ऋषिकेश में अगर आपको गंगा नदी में राफ्टिंग करनी है तो 400 से 600 रुपये में आप आराम से रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आपको वीडियो बनवानी है तो उसका पैसा अलग से लगता है। पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि बर्फ भी शर्मा जाए। स्पाइडरमैन बनने का दिखावा करते हुए हम रस्सा लेकर के कूद गए गंगा नदी में। 1 घंटे तक अपनी बॉडी को आइस बात देने के बाद हम शाम को निकल गए शत्रुघ्न घाट पर, जानकी झूले के पास, जहाँ आरती तो नहीं हो रही थी लेकिन भजन जरूर हो रहे थे। यहाँ से गंगा के व्यू बहुत ही अट्रैक्टिव और पीसफुल लगता है। ऊपर काले बादल और नीचे चमकता हुआ मंदिर। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश और पहाड़ में बिजली गिर रही थी। हमारी पट्टी तो हम आगे रेस्टोरेंट में खाना खाने और रूम पर जाकर सो गए। अगले दिन सुबह बारिश ने पूरा माहौल बहुत शानदार कर दिया था। निकल गए अपने सस्ते सनग्लासेस पहनकर कैंपिंग और हाइकिंग के लिए। राम झूले पर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि लगता है कि अगले ही पल नीचे गिर जाएगा, लेकिन हम भी हवा को चीरते हुए निकल गए पैदल पैदल पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। पहाड़ों पर जाकर के आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए, लेकिन लोगों को सोशल मीडिया चलाने से ही फुर्सत नहीं है। चारों तरफ गंगा का व्यू और पहाड़ी पहाड़। वहाँ पहाड़ों पर एक छोटी कुटिया बनाऊंगा और बाबा रणछोड़ दास की तरह बैठ जाऊँगा। कोटा, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि टी शर्ट पहनने का मन नहीं करता, और यहाँ पर सर्दी की वजह से पैदल चलते हुए भी जैकेट पहननी पड़ रही है। अपने दोस्त को कैमरा से दूर भगाते हुए मैंने सिर्फ खुद पर फोकस किया और अपनी वीडियो बनाई। लोगों की पता नहीं क्या आदत है, बार बार कैमरे में घुसते हैं। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। सोलो ट्रेवल करने का और अकेले रहने का मज़ा ही अलग है। देखो, ज़िंदगी में तो अपना रूल है कि चाहे कुछ भी फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। मैं आने दूंगा किसी को भी कैमरे में, सिर्फ खुद का वीडियो लूँगा। चलते चलते हमें मिले 2 सीक्रेट वाटरफॉल। अपनी 2-4 ऊट पटांग फोटो खिंचा करके हम आगे निकल गए, और आगे जा करके हम गए नीरगढ़ वाटरफॉल पर। यहाँ का साफ़ पानी देख करके बार बार नहाने का मन करता है। अपने होटल रूम से 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल करके हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन नीरगढ़ वाटरफॉल पर। यहाँ आकर के एक बात समझ में आई कि सेल्फी स्टिक भी बहुत काम आती है। लोग तो मुझे देख करके इतने पागल हो गए, पूरे 4 लोगों ने मुझे बहा दिया, लेकिन हम भी अपना अल्फा मेल वाला एटीट्यूड दिखा करके सबकी बेइज्जती करते हुए निकल गए आगे। जब तक मैं ऊपर नहीं जा रहा था तब तक मेरे चाहने वाले एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे। नंगे लड़कों को नहाता देख करके मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं सीधा आगे निकल गया। मैन विल बी मैन, लड़की के लिए दोस्त का साथ छोड़ दिया। एक तो लोग ये जोड़े बना करके पहाड़ पर चढ़ने क्यों आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के चौधे यहाँ भी घूम रहे थे। अब हाथ ऊपर करने से कोई नेता नहीं बनता। तो फाइनली हमने अपने हाथ में ली पहाड़ वाली मैगी। कुत्ते भी इतना इंटरेस्ट लेकर के खाना नहीं खाते होंगे। अंग्रेज़ों के चौधों को 50 वाली मैगी 100 रुपये में दे करके मैगी वाले भैया ने खूब लूटा। फिर भी ये बेवकूफ़ दांत ही दिखा रहे थे।
इतना ऊपर आकर के मैंने फील किया कि सिर्फ बची है मैं और मेरी तन्हाई। पहाड़ों के ऊपर से गहराई दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन साली वीडियो में ऊपर से दिख ही नहीं रही। धूप और बारिश की मिलावट में हम चढ़ने लग गए ऊपर पहाड़ पर। फिर से बारिश आ गई तो अपना सस्ता रेनकोट पहन करके नीचे उतर गए। यहाँ पर नीचे भी एक वाटरफॉल है, लेकिन इतना ज़्यादा पैदल चलने की वजह से हमने उसे दूर से ही देख लिया। चांद की झूला होते हुए निकल गए हम त्रिवेणी घाट गंगा आरती देखने के लिए। वीडियो में शायद इतना अच्छे से ना दिखे, लेकिन लाइव भी बहुत ही तगड़ा था। अगर आपको ऋषिकेश आना ही है तो ऐसे टाइम आना जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, वरना आप पहाड़ों वाली गर्मी से ही परेशान हो जाओगे। मैं ऊपर देख करके थोर का इंतज़ार कर रहा था कि चलो अब तो बिजली गिराएगा, लेकिन साले ने गिराई नहीं। किसी काम का हथौड़ा नहीं है उसके पास। हम थोड़ा लेट हो गए तो त्रिवेणी घाट पर आरती तो खत्म हो गई, लेकिन भजन चल रहे थे। अगले दिन सुबह उठ करके सीधे निकल गए गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। आज हमने पैदल ना चल करके स्कूटी लेने का निर्णय किया। आज जा रहे हैं हम शिवपुरी, जो कि चांद की झूले से 15 किलोमीटर दूर है। जहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे बंजी जंपिंग, जिप लाइन, जेंट स्विंग और भी बहुत सारी छोटी थ्रिल एक्टिविटीज़ होती है। हाँ, ये एक्टिविटीज़ थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस देगी लाइफ का। हमें जिप लाइन करनी थी तो टिकट लेकर के हम 1 किलोमीटर दूर जिप लाइन पॉइंट पर निकल गए। 400 फीट हाइट पर गंगा के ऊपर से इस पार से उस पार, पूरी तरह हवा में सिर्फ एक सिंगल वायर पर लटके हुए, सिर्फ एक सपोर्ट के साथ। वीडियो तो सिर्फ एक याद के लिए है, लेकिन ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूलोगे। शिवपुरी में अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके हम निकल गए नीलकंठ महादेव। थोड़ा यूनिक मंदिर है और पहाड़ों पर ऊपर जा कर के है। दिन भर की मेहनत के बाद हमें दिखे पकौड़े की दुकान, जहां हमने जमकर पकौड़े पहले। आज हमने गंगा आरती मिस नहीं की और गंगा आरती पूरी तरह देखी। ऋषिकेश के सभी अच्छी पॉइंट्स हमने देख लिए थे, तो अगले दिन हम निकल गए पैराग्लाइडिंग के लिए देहरादून। अगर आप पैराग्लाइडिंग के लिए आओगे और यहाँ के लोगों से पूछोगे तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि पैराग्लाइडिंग देहरादून में भी होती है। सभी आपको मसूरी का नाम लेंगे, लेकिन सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए आप मसूरी मत जाना, क्योंकि देहरादून के रायपुर में भी, जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग होती है। अपनी दोस्त की बेइज्जती करते हुए मैं निकल गया एडवेंचर बकेट नाम की कंपनी के ऑफिस में पैराग्लाइडिंग के लिए। पहाड़ तो यहाँ भी कुछ कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऋषिकेश इतनी सर्दी नहीं है। मसूरी में पैराग्लाइडिंग का टाइमिंग बहुत ही कम है, लेकिन देहरादून में आपको 5 से 10 मिनट तक पैराग्लाइडिंग करने को मिल जाती है। हाँ, तो इस पैराशूट में हम बैठेंगे और कूदेंगे ऊपर 4000 फीट से। ये खुल गया हमारा पैराशूट। हमारे पायलट भैया ने बोला दौड़ो। चार 4000 फीट ऊपर का ये ओपन और लाइव व्यू हवा में लटके हुए, बोल करके बताया नहीं जा सकता। आपको खुद वहाँ जाना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये चीज़। वीडियो में देखने पर ऊपर से सब छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन लाइव एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल है। मिस हो गया। पैराग्लाइडिंग करने के बाद अच्छा होटल ढूंढने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा, तो उस दिन हम आराम करके अगले दिन पहुंच गए रॉबर्ट्स केव, जहां पर अंदर जाने का टिकट 35 रुपीज़ है। अगर आप देहरादून गए हो तो एक बार रॉबर्ट्स केव जाना मिस मत करना। कहते हैं कि पुराने ज़माने में चोर और डाकू इस गुफा में अपना चोरी किया हुआ माल छुपाते थे। मेरे हिसाब से वो लोग अपना चुराया हुआ माल पानी में छुपाते होंगे और पत्थर से ढक देते होंगे। साफ पानी और चिकने पत्थर पर ध्यान से चलना। रॉबर्ट्स केव के बाद चले गए हम देहरादून के जू में, जो कि रॉबर्ट्स केव के थोड़ा पास ही है। यहाँ जाकर के बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज़ देखने को तो मिली, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ कि हम इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन बेजुबान और खूबसूरत पशु पक्षियों को कैद में रखते हैं और इन्हें देख करके खुश ऐसे होते हैं जैसे कोई हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। कुछ बर्ड्स ऐसे थे जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, तो इसका नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
ईगल जो बहुत ही कम बचे हैं और हम इंसानों की वजह से शायद लुप्त ही हो चुके हैं। अलग अलग पाइथन्स और बहुत सारी ब्यूटीफुल और क्यूट फिशेज़। मूड तो थोड़ा ख़राब हुआ कि कैसे हम इंसानों ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इन इतनी छोटी जगह पर बांध के रख रखा है। लेकिन ऋषिकेश और देहरादून का ये टूर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और फन से भरा हुआ था।